ओम शांति। भाव दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 28/2/2024। मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनाने की श्रीमत देते हैं। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा। उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। दूसरी पॉइंट, शिव जयंती भारत में ही महिमा या मनाई जाती है। अब देखो, शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। तीसरी पॉइंट, सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो है, आदि तो हो नहीं सकती, वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। चौथी पॉइंट, पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं, श्री कृष्ण को समझते हैं, उनसे सहेज ज्ञान और सहेज राजयोग सीखा। पांचवी पॉइंट, वह खुद ही मूझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। छठवीं पॉइंट, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। सातवीं पॉइंट, तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। आठवीं पॉइंट, मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टालियाँ निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। 9वीं पॉइंट, अब तो कोई आज सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी, उनमें एक थी पांडव सभा। 10वीं पॉइंट, बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान वन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान आज बाबा ने दिया, दिनचर्या के हर कर्म में अर्थात और योग युक्त चलने वाले पूज पवित्र आत्मा भव। स्पष्टीकरण,
पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है। उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में अर्थात युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। ओम शांति।